सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज जैसे हमारा बोर्ड दिखा रहा है कि हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मेन जो हमारे ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ये ब्रेन है हमारा, इसके 3 पार्ट हैं। एक तो है फ्रंटल लोब, एक है हिंड ब्रेन और एक है मिड ब्रेन। और फ्रंटल लोब या फोर ब्रेन है, ये सबसे बड़ा होता है साइज में। फिर उसके बाद आता है हिंड ब्रेन ना मिड ब्रेन, ये सबसे छोटा होता है। हिंड ब्रेन होता है मीडियम। ब्रेन का वेट कितना होता है? मेल में 1.45 kg, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट होता है। और लेडीज में 100 ग्राम कम होता है। बच्चों में 300-400 ग्राम ब्रेन का वजन होता है। और जो हमारा ब्रेन है ये सबसे ज़्यादा यही काम करता है। हर कुछ भी करना है। इस समय मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, एक तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैंने क्या आपको पढ़ाना है। फिर मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, वही ब्रेन उनको इंडिकेट करता है। फिर ब्रेन मेरे को बोलता है मैं कैसे बोलूँ। जो मेरा वो वायु तंत्र है, बोलने वाला श्वास तंत्र, उसके अंदर से कितनी हवा किस जोर से निकलनी है। फिर मेरी जीभ जो है उसको वो डायरेक्शन देता है कि भाई तो इसको ऐसे ऐसे इसके वर्ड बना, और वो वर्ड निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो काम है हमारा ब्रेन ही करता है। ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए हमारे सभी ऑर्गन से ज़्यादा। ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं ना सब कुछ। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो है हमने 2 चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है हमने? एक तो ब्रेन और दूसरा पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम बाद में देखेंगे, पहले ब्रेन को देख लें। ब्रेन ही हमारा बहुत बड़ा है, इसके बहुत पार्ट हैं। अगर हमने ये पूरी तरह पढ़ लिया तो हमें जो दिमागी बीमारियाँ किसी किस्म की है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। अब जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने बताया आपको ये हमारे 3 पार्ट होते हैं, फ्रंटल ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। अब इसमें जो फ्रंटल है, जो हमारा फ्रंटल लोब है या फोर ब्रेन है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसमें हम बार बार शब्द यूज करेंगे लोब। लोब का मतलब है, मान लीजिए किसी चीज के 3 या 4 हिस्से हैं, पार्ट है। पार्ट हो तो कोई बात नहीं, पार्ट हो तो पार्ट को हम अलग कर दें तो उससे कुछ नहीं होता। मान लीजिए जैसे ये पेन है, इसके 2 पार्ट हैं, एक ढक्कन है, ये इसको अलग कर दिया, पेन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मगर जो लोब है, अगर हमने उसको एक पार्ट को अलग किया तो दूसरा काम करना बंद कर देता है। सभी एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरा ब्रेन काम करना बंद कर दे, बाकी सभी ऑर्गन चलते रहो, तो उसको साइंस में कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। आदमी कोमा में चला गया, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, उनकी तरफ से ये लाश है और कुछ नहीं है। बेशक उनके सभी ऑर्गन काम करते हैं, मगर अगर कोई एक ऑर्गन काम ना करे
ब्रेन काम कर रहा है तो ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी सही सलामत रहता है। तो ये पूरी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, ब्रेन के कितने पार्ट हैं मैंने बता दिया 3। अब इसके आगे जो हमारा है फ्रंटल लोब सबसे बड़ा है, इसके भी आगे 3 पार्ट है। फ्रंटल लोब या आपको फोर ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके हमने जो 2 पार्ट है वो तो पढ़ लिए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिबेलम। अब ये जो है हमारा थैलेमस, थैलेमस जो है हमारा कंट्रोल करता है हमारे नाक को, टंग को, जीभ को, स्किन को। इसके बारे में कुछ डिटेल हमने पढ़ ली है। और हाइपोथैलेमस जो है हमारा फील करता है फीलिंग्स को, भूख लगने को, टेम्परेचर को, इनको रेगुलेट करता है। भूख लगना, गुस्सा आना। और ये जो है हमारा सेरिबेलम, आज हमने इसके बारे में बात करनी है। सेरिबेलम के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अब हमने इसको देखना है सेरिबेलम को। इसको हम कहते हैं छोटा दिमाग। सेरिबेलम को इंटेलिजेंट माइंड भी बोलते हैं, छोटा दिमाग भी बोलते हैं। ये हमारे बहुत काम करता है। अब इसके अंदर भी, इसके सेरिबेलम के अंदर 5 लोब होते हैं। कितने होते हैं लोब? 5। इसके हम डिटेल लिखते हैं यहाँ पे। ये सेरिबेलम है। ये हमने इसके 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5। इसके 5 लोब होते हैं। एक तो होता है फ्रंटल, पहला होता है फ्रंटल। फिर होता है टेम्पोरल, TAMP, टेम्पोरल, फ्रंटल टेम्पोरल। जिन्होंने ऑरिकल थेरेपी सीखी है उसके अंदर आपने देखा होगा ये पॉइंट हैं, मगर हमने पहले कभी उनको डिटेल में नहीं बताया। अब जब हम इसको डिटेल में बता रहे हैं तब हमें पता चलेगा कि हम ऑरिकल थेरेपी से भी कितना कुछ आगे कर सकते हैं। वो पॉइंट सारे उसमें हैं। इसके बाद में आपको जब ऑरिकल थेरेपी पूरी हो जाएगी, एडवांस ऑरिकल थेरेपी कराऊंगा जिसमें कि सभी ये पॉइंट ढंग से बताए जाएंगे। तीसरा है हमारा पैरिएटल, PAETAL, पैरिएटल। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरिएटल और अगला है ऑक्सीपिटल। और जो 5वां है ये है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस
फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरिटल, ओसिपिटल, हिप्पोकैम्पस। अब हमने बात करनी है पांचों के पांचों, इनके ये क्या काम करते हैं। फ्रंटल लोब क्या करता है, इसको मैं दे दूँ अभी, उसके साथ हम लिखते जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरिटल, ओसिपिटल और हिप्पोकैम्पस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी करेंगे, फ्रंटल की। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा मैं कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। अभी आप इतना कर लीजिए, इनके बारे में लिख लीजिए क्या क्या काम करता है। जो फ्रंटल लोब है, ये हमारा थिंकिंग, सोचता रहता है। इसमें मेमोरी भी बनती है हमारी। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मेमोरी बना रहा हूँ ना मैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इससे होता है। जो आदमी अपने आप को थोड़ा पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करना चाहे, उसमें ये हमारा फ्रंटल जो है ये काम करता है। डिसीजन मेकिंग, मैंने कोई डिसीजन लेना है, गाड़ी में चला रहा हूँ, आगे रेड लाइट आगे मैंने ब्रेक मार दी, डिसीजन लिया मैंने, या मैंने कोई नया काम शुरू करना है, उसके अंदर मैंने कोई डिसीजन लेना है, तो क्या काम करेगा हमारा फ्रंटल लोब। ये सब लोब है ना, सेरिब्रम के ये पार्ट है। ओके। और कंसंट्रेशन, कहीं पे मैंने कंसंट्रेट करना है, मैंने कि एकदम मोबाइल की तरफ ही देखना मुझे मालूम है, तो कंसंट्रेट कर रहा हूँ अपना, मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने सब मोबाइल मैंने बंद कर रखी है, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या, कौन सा माइंड काम कर रहा है, फ्रंटल लोब। ओके। विजडम, इंटेलिजेंसी या मेरी विल पावर। अब मेरे को कई बार छाबड़ा जी पूछते हैं कि भाई तू इतना काम कैसे कर लेता है, कैसे। मेरे अंदर विल पावर है। मैं सुबह उठता हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ानी है, तो उसी दिन मैं 5-7 वीडियो बना देता हूँ। तो मेरे अंदर विल पावर है कि मैंने आगे सबको पढ़ाना है, अपनी जो मेरे को नॉलेज है उसको मैं सबको आगे शेयर करूँ। तो अपने अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपके सारे काम क्या करता है, फ्रंटल लोब। जब हम ऑरिकुलर में पढ़ेंगे तब हम फ्रंटल लोब को ट्रीट करेंगे अपनी इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब एक आपने देखा होगा बीमारी आती है, उसको कहते हैं एमपीडी। क्या बोलते हैं, एमपीडी। इसको पूरी फुल फॉर्म है मल्टीपल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मल्टीपल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये कईयों के अंदर विल पावर नहीं होती कि मैं क्या करूँगा, कैसे होगा, ये क्या होगा, हर समय नेगेटिव सोचते रहना। तो हमने तब क्या करना है, फ्रंटल लोब को ही ट्रीट करना है। जो उसके पॉइंट्स हैं उनको हमने ट्रीट करना है। अगला हम बात करेंगे पैरिएटल की। एक हो गया, दो हो गया। जो पैरिएटल है हमारा, पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब में क्या होता है, ये हमारी मैथमेटिक जो होता है, हमने टोटल करना है, उसकी शक्ति को बढ़ाता है। मेरा बचपन से ही मैथ बहुत तेज था, अब भी तेज है। मैं कभी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, ज़बान निकाल लेता हूँ या लिख के कर लेता हूँ। आजकल के बच्चे, हमें आदत ऐसी डाली गई है ना, बिना कैलकुलेटर के कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स को जो है हमारी पेरेंटल लोब करती है, और तर्क शक्ति या फिर
तर्क शक्ति होता है कि किसी के साथ बहस करना, तर्क करना कि नहीं ये ठीक, नहीं ये ठीक है। तभी होगी ना जब आप मैथमेटिक्स में तेज होगे। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस करके। आज से तकरीबन बात है 95 के अंदर मोबाइल फ़ोन आए थे, 25 साल हो गए। उस समय हमारे पास केवल लैंडलाइन होते थे और हमारे को तकरीबन 30, 40, 50 सबके फ़ोन याद होते थे, नंबर ज़बानी याद होते थे। अब अगर मैं किसी को पूछूं या अपने आप को भी पूछूं, हमारे को कितने मोबाइल नंबर याद हैं? अपने घर वालों के, माता पिता के, भाई बहन के, पति पत्नी के मोबाइल नंबर याद नहीं होते। पूछो ना तो मोबाइल पर कोई अभी बताता हूँ मैं। तो हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो पेरिटल लोब है बहुत बढ़िया काम करेगा। जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर आप करोगे तो ये आपका अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम केवल अपने दिमाग का 4% ही यूज़ करते हैं पूरी ज़िंदगी में, 100% नहीं करते। और सबसे ज़्यादा जो बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने 4 या 4.5% तक यूज़ किया बस। अगर किसी ने 10% यूज़ कर दिया तो क्या होगा? वो तो पूरे वर्ल्ड का मालिक बन जाएगा। उसको कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ भी उसको समझने, वो सब को कुछ ऐसे ही समझेगा। तो अगला हम ले रहे हैं टेम्पोरल लोब। तीसरा था टेम्पोरल लोब। ओके, टेम्पोरल लोब क्या होता है? ये हमारे को बताता है डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन। मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, जनकपुरी। जैसे ही मैंने सोचा, मेरे दिमाग के अंदर अपने आप आ गया कि यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 35 किलोमीटर। किस किस डायरेक्शन से जाना है मेरे को अपने आप रास्ता को याद आ गया। 1 सेकंड के अंदर मैंने जाना है अमृतसर, मेरे को एकदम से ध्यान आ गया कि मैं यहाँ से पहले रेलवे स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से ये ट्रेन लूँगा, इतने बजे चलती है। मेरे को डायरेक्शन और क्या याद आ गया? डिस्टेंस, कि यहाँ से वो है 400 किलोमीटर, मेरे को इतने घंटे लगेंगे, 7-8 घंटे, तो किस ट्रेन में जाना है। डिस्टेंस और डायरेक्शन को टेम्पोरल लोब जो है वो हमारा डायरेक्शन देता है, कहीं भी हमने जाना हो, कुछ भी करना हो। फिर आ गया ओसिपिटल, होता है जो ऑरिकुलर थेरेपी कर रहे हैं, सारे ये पॉइंट हैं उसके अंदर। अब मैं आपको एडवांस ऑरिकुलर सिखाऊंगा तो उसके अंदर सारे को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इनके क्या फंक्शन को हमने कैसे ट्रीट करना है। ओसिपिटल क्या करता है? ड्रीम, सपने। मेरे को तो बहुत आते हैं, जैसे ही सोता हूँ सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो ड्रीम जो है वो कभी कभी आते हैं, चले जाते हैं, वो हमारे इसमें स्टोर नहीं होते। कभी कभी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। कुछ ऐसे सपने होते हैं, भयानक होते हैं या डरावने होते हैं, या कुछ ऐसे खुशी वाले होते हैं जो कि हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। बाकी के सपने हमारे इसमें स्टोर नहीं होते। तो ओसिपिटल का काम क्या है? ड्रीम्स को लेना। फिर है अगला आया हिप्पोकैम्पस। हमने ये पढ़ा था ना, ऐसे दोबारा बना देते हैं, 5 हिस्से पढ़े थे। ये था फ्रंटल लोब, फिर था पैरेटल, ये था हमारा टेम्पोरल, ये था ओसिपिटल, और 5वां है हमारा क्या है? हिप्पोकैम्पस। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। मेरी अंग्रेजी आपको मैंने पहले बताया था इतनी सी है, तो आप कृपया उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? अगर कोई स्पेलिंग आपको गलत लगे तो कोई बात नहीं, आप ठीक कर लो ना, क्या दिक्कत है? आपके पास भगवान ने मेरे से ज़्यादा दिमाग दे रखा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो।
उसको यूज़ करना है हमने बस, और कुछ नहीं करना। हिप्पोकैम्पस, अब ये क्या करता है, ये हमारी है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है ये हमारी, ये चीज़ों को स्टोर करता है। और एक बीमारी है एमनीसिया, इसको हम देखें। एमनीसिया, एमनीसिया क्या होता है, जैसे वो बताया ये हार्ड डिस्क है। जब हार्ड डिस्क हमारी काम करनी बंद कर देती है, अब देखा होगा पेपर में कई बार ऐड आती है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो हमारे बुजुर्ग हैं वो चले गए, उनको रास्ता भूलने की बीमारी है। रास्ता भूलने की बीमारी जहाँ पे आगे वहाँ क्या हो गया, टेम्पोरल लोब, उनकी उसमें थोड़ी खराब, वो बाहर गए, उनको पता नहीं चला कि मैंने अब कहाँ पर जाना है, डिस्टेंस नहीं पता चला उनको, डायरेक्शन नहीं पता चली, वो रास्ता भूल गए। बाकी सब ठीक है, उनको हर चीज़ याद है, केवल वो उनका क्या खराब है, टेम्पोरल लोब, जिससे वो डिस्टेंस और वो भूल गए डायरेक्शन कि मैंने किधर जाना है। अब ये जो है एमनीसिया, ये पुरानी याददाश्त सारी कम हो जाती है, तो कुछ भी नहीं याद रहता। आपने देखा होगा कई बेचारे रोड के ऊपर ऐसे घूम रहे होते हैं, पीछे की बात है, अभी 2-3 साल हो गए, एक लड़की को उन्होंने सेक्टर 22 नोएडा से उठाया, रोड के ऊपर थी वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, वो तो पढ़ी लिखी लड़की थी। जब उससे उन्होंने बात की, कई साल से उनके घर वालों ने पूछा नहीं था, वो बेचारी बिल्कुल परेशान होगी, उसको एमनीसिया की बीमारी होगी, याददाश्त उसकी कम होगी। तो उसको घर पे लेके आए, फिर ठीक किया उसका, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई। तो इन चीज़ों का हम इलाज कर सकते हैं इन चीज़ों से। अब ये जो है हमारा सेरिब्रम, जो दारू पीते हैं ना, वो ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या आया था, एक तो ये डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है वो भूल जाता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन ये भूल जाता है, शराबी आदमी भूल जाते हैं। वो हमारे दिमाग पे असर करती है। एक वो बॉडी को जो बैलेंस करता है हमारा दिमाग, वो दिमाग के ऊपर होती है, वो हमारी बॉडी बैलेंस नहीं होती। 3 चीज़ें करती है ना वो, एक तो उनकी बॉडी बैलेंस नहीं होती, एक ज़ुबान उनकी बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं दारू पीने के बाद, तो वो किसको अपनी हमारे वो कंट्रोल करती है बहुत ज़्यादा। सेरिबेलम जो है, एक आएगा सेरिबेलम, उसके अंदर हम पढ़ाएंगे। सेरिबेलम में जब वो चला जाता है हमारा दारू का नशा, तो वो स्पीच के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जो भी है अनाप शनाप बोलते जाएंगे, गालियाँ देते जाएंगे, और कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वो उसको कंट्रोल कर रहा है। 3 चीज़ें उनके साथ होती हैं, ना उनकी बॉडी बैलेंस होती है, ना उनके, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि दारू वालों को क्यों होता है ये। तो आज इतना ही, अगले वीडियो के अंदर फिर हम ब्रेन का एक पार्ट और लेके हाजिर होंगे। तब तक के नमस्कार, हैव ए नाइस डे।